हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 12 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करो, और अगर शेयर नहीं किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और उसको सब्सक्राइब करो। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस मनाया गया वो मनाया गया 11 दिसंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर है। जबकि 9 दिसंबर को जो मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। वहीं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया उसकी 75वीं वर्षगांठ थी। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है पहली वो है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता। वहीं 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। जबकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। जबकि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। जबकि 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। यानी कि जो चौथी पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर है उसको पहली बार किसने शुरू किया। जापान ने, चीन ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने या भारत ने। हाल ही में दोस्तों दुनिया का जो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो शुरू किया वो चीन ने किया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वी, चीन होगा। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए तो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कि जो चीन है, चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग है। वहीं इसकी मुद्रा है रेन मिनवी है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग है। हाल ही में चीन ने दुनिया का या विश्व का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, यानी कि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया था चीन ने किया था ये भी। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया। कारगिल जो युद्ध है उसकी जीत के उपलक्ष्य में जो ऑनर रन का जो आयोजन किया वो कहाँ किया। इसका जो आयोजन किया नई दिल्ली में किया गया। 10 दिसंबर को इसका आयोजन किया। इसका जो उद्घाटन किया वो किया जनरल मनोज पांडे ने किया, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली है। नई दिल्ली में 10 दिसंबर को कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया। अब अगर देखा जाए जैसे कि कारगिल जो युद्ध हुआ वो 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक हुआ। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ 1999, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जबकि राष्ट्रपति थे के आर नारायण थे। इसके बाद और अगला जो क्वेश्चन है वो देखा जाए कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के जो सोलोमन का निधन हुआ है वह कौन थे। वेस्ट इंडीज के जो सोलोमन का निधन हो गया हाल ही में वो कौन थे। ऑप्शन है क्रिकेटर, फुटबॉलर, रेसलर या इनमें से कोई नहीं। जो सोलोमन एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, क्रिकेटर होगा। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है 2023 में जो निधन हुए, जो महत्वपूर्ण निधन जो 2023 में हुए, जैसे कि सलीम उल हक जलवायु विशेषज्ञ थे। वहीं गिवे पटेल भारतीय कवि थे। चंद्रमोहन तेलुगु अभिनेता थे। मैथ्यू फेरी हॉलीवुड के अभिनेता थे। संजय गढ़वी फिल्म निर्देशक थे। जबकि मीरा साहिब फातिमा बीवी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। साथ ही मीराबाई जो फातिमा बीवी का जो संबंध वो केरल राज से है। राजकुमार कोहली वो फिल्म निर्देशक थे ये भी। लीलावती हाल ही में निधन हुआ, ये एक अभिनेत्री थी, फिल्म अभिनेत्री थी। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है। यानी कि WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की जो नीलामी हुई हाल ही में उसमें सबसे महंगी जो अनकैप्ड खिलाड़ी है वो कौन है। तो उसमें जो सबसे अनकैप्ड जो खिलाड़ी थी वो थी काश्मी गौतम। काश्मी जो गौतम है वो सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं 2023 की WPL की। इनको गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है WPL का जो पूरा नाम है वो है वुमेन्स प्रीमियर लीग है। इसका प्रारूप जो है T20 है।
इसका प्रथम संस्करण 2023 में हुआ, जिसमें प्रथम विजेता मुंबई इंडियंस रही। इसका द्वितीय जो संस्करण होगा वो 2024 में होगा। 2024 के संस्करण में काश्मी गौतम सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिसको गुजरात जॉइंट्स ने इसको खरीदा है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, इसके बाद है आज का शुभ विचार कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें से लालदू हमा को मिजोरम का सीएम नियुक्त किया गया, वहीं रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का सीएम नियुक्त किया गया, जबकि विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम नियुक्त किया गया। वहीं मोहन यादव को हाल ही में मध्य प्रदेश का सीएम नियुक्त, यानी कि एमपी का सीएम नियुक्त किया गया। किसको? मोहन यादव को। अब अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 230 हैं। इनमें से बीजेपी को जो प्राप्त हुई वो हुई 163 सीटें, जबकि कांग्रेस को हुई 66 सीटें और अन्य को 1। इनमें से जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए मोहन यादव को, जबकि उप मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 बनाए गए, जैसे कि जगदीश देवड़ा को और राजेंद्र शुक्ला को। वहीं विधानसभा अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो किए गए नरेंद्र सिंह तोमर को। अब अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई सगन भाई पटेल हैं। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है कि हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर या चतुर्थ स्थान। दोस्तों, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के बाद चौथा है। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर जो रहा वो रहा यूएसए रहा। वहीं द्वितीय स्थान पर जो रहा वो रहा ब्रिटेन रहा, ब्रिटेन द्वितीय स्थान पर रहा। जबकि तृतीय स्थान पर रहा चीन रहा। और भारत का चतुर्थ स्थान, जबकि 2021-22 में भारत का इसमें तीसरा स्थान था, और 2023 जो है इसमें भारत का चौथा स्थान है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया है। कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम जो है वो एक सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया। इसका उद्देश्य है तेलुगु संस्कृति को बढ़ावा देना। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जबकि मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में ही आता है, और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है। जबकि अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की क्या एक राजधानी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 373। सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद 370 को हाल ही में इसका फैसला बरकरार रखा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला बरकरार रखा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने वो बने थियरी डेलापोर्ट बने। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियरी डेलापोर्ट हैं जो भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं। थियरी जो डेलपोर्ट हैं वो विप्रो के सीईओ हैं। इनको 82 करोड़ रुपए सालाना वेतन प्राप्त होता है। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आपको स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए या इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएंगी और स्टडी संबंधित सभी मटेरियल प्राप्त हो जाएंगे। तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो से संबंधित जानकारी सभी को मिल सके। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करें, इसको शेयर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस पर लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।